में आपके पास कितनी डायमेंशन होती हैं, कितनी चीजें होती हैं। अच्छा, आप में से माशाल्लाह बहुत सारे बच्चे बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं, तो आपसे जब भी कोई चीज पूछी जाएगी काइंडली काइंडली आप लोगों ने मुझे चैट बॉक्स में आंसर करते रहना है, ठीक है, ताकि क्लास इंटरेक्टिव रहे। ये ना हो मैं पढ़ा रही हूँ और आप सो रहे हैं, ठीक है, मैं लोरी दे रही हूँ और आप मजे से आराम फरमा रहे हैं, या मोबाइल साइड पे रखा हुआ है, या मीटिंग ज्वाइन करके आप दरमियान में पीछे इंस्टा यूज कर रहे हैं। तो इस तरीके से नहीं करना प्लीज, ठीक है। हर चीज, सबसे पहली बात, सिंसियरिटी से लेक्चर लिया करें, ठीक है। अपने नोट्स बनाएं, फौरन अपने जो चीज पढ़ाई जा रही है उसको नोट करें, ठीक हो गया। अच्छा जी, ईडीएस में आपके पास कौन कौन सी चीजें होती हैं और किन किन डायमेंशंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो पीपीएससी हो, चाहे वो एफपीएससी हो, चाहे वो एफआईए हो, या फिर आपके किसी भी लेवल के एमपीटीबी, इवन वन पेपर एमसीक्यूज में किसी भी चीज के बारे में पूछा जाता है, तो ईडीएस के पोर्शन में तो मेजर जो चीजें होती हैं और डायमेंशंस होती हैं, उनमें आपके पास सबसे पहली चीज होती है, आपको बोर्ड क्लियरली नजर आ रहा है? चैट बॉक्स में बता दे मुझे प्लीज। सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहम ला यरजिऊन, काइंडली। जी ओके, मैम क्लियर है आप। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा जी, थैंक यू। इसमें आपके पास इसमें आपके पास जो मैक्सिमम डायमेंशंस होती हैं, या तो वो पूछता है इन्वेंशंस के बारे में, ठीक है, साइंटिस्ट के बारे में। एक डायमेंशन होती है, हिस्ट्री पूछ ली जाती है। थर्डली, अगर हम देखें, बायोलॉजी से रिलेटेड पूछा जाता है, एक दो एमसीक्यूज इससे होते हैं। फोर्थ, हम फिजिक्स के पोर्शन से पूछे जाते हैं। फिफ्थ, केमिस्ट्री। सिक्स, हम ये कहते हैं कि या तो फिर जर्नल साइंस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। इसके अलावा, इसके साथ ही अगर आप देखें तो आपको क्वेश्चंस नजर आते हैं, जैसे यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स के बारे में आपको क्वेश्चन लाजमी नजर आते हैं। और एक इसके बाद आ जाती है मेसलिनियस, यानी कि डिफरेंट डायमेंशन में रेंडमली पूछे जाते हैं, किसी भी चीज के लिहाज से पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें, हम बायोलॉजी को देखें, एवरीडे साइंस में बायोलॉजी को देखें, तो हम इसमें देखते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। आज हम पढ़ेंगे एक टॉपिक की, आपका सेकंड डेमो क्लास है, ठीक है, और इसके बाद आपकी एक ही रह गई है। तो इसमें आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जितना फायदा उठा सकते हैं आपने उठाना है। इसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। ठीक हो गया सर। दूसरे बच्चे प्लीज, दूसरे बच्चे आ गए हैं, दूसरे जो हमारे ग्रुप से हैं, और आप लोगों ने मुझे आंसर करते रहना है। ठीक हो गया, ओके। आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे नहीं मैम, मेरे बायोमोलिक्यूल्स। ख्याल में फैसल अवैध तो नहीं है वो। चलें, ठीक और, है, और बाकी तो हैं यहाँ पर। ओके। कहाँ पर है? नहीं, मेरे वाले भी बायोमोलिक्यूल, आज सो रहे हैं उधर से। ठीक है। विटामिन्स, बायो, इसमें हमारे पास आज बायोमोलिक्यूल्स में हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, या आपसे पूछे जा सकते हैं लिपिड्स, ठीक है। इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड, या जो क्वेश्चन मोस्टली होते हैं मिनरल्स, एंजाइम्स, ये तमाम चीजें पूछी जाती हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स की, तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? क्या आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स हैं? क्या आपने आज कार्बोहाइड्रेट खाए हैं? खाने में आपने कार्बोहाइड्रेट्स लिए हैं?
ये वो तमाम चीजें हैं जो डेली बेसिस पे आपकी बॉडी को चाहिए होती हैं, ठीक है, आपकी बॉडी को चाहिए होती हैं, और आप डेली बेसिस पे इनको ले रहे होते हैं फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेस। अगर हम बात करें, कार्बोहाइड्रेट बेसिकली मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। अब ये मैं इसीलिए डिटेल में पढ़ा रही हूँ ताकि हर जो बच्चा साइंस का बैकग्राउंड नहीं भी रखता, उनको ये तमाम चीजें उसको क्लियर हो जाए। मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं जो कि या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स होते हैं, या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं। काइंडली आप लोगों ने ध्यान से समझना है। अब पॉलीहाइड्रोक्सी क्या है? पोली मीन मैनी, हाइड्रोक्सी मीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, वाटर मॉलिक्यूल्स, या और कीटोन और एल्डिहाइड ये फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ठीक है। कीटोन में ये अल्काइल ग्रुप कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ, दोनों तरफ आर ग्रुप होता है, ठीक है। और आपके पास जो ये एल्डिहाइड है, इसमें कार्बोनाइल कंपाउंड के एक तरफ अल्काइल ग्रुप और एक तरफ हाइड्रोजन एटम होता है। क्लियर? ये है आपकी कार्बोहाइड्रेट्स। ये इसकी डेफिनेशन है बेसिकली। अब ये डेफिनेशन तो नहीं आएगी आपको, लेकिन पता होना चाहिए कि ये क्या है। आइदर ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है, ये एक टर्म भी यूज होती है, तो इट्स मीन कि एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है, विटामिन है, ये किस चीज के बारे में बात हो रही है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स आपकी बॉडी में कितने परसेंट होते हैं? आपकी बॉडी में अगर कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो ये कितने परसेंट होते हैं? 5% होते हैं। 5% present in human body. और इन्हें क्या समझा जाता है? ये क्या है? इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। या इनको हम क्या कहते हैं? ये क्या है? शुगर। या इन्हें हम, इनका एक और नाम भी होता है, इनका बेसिक यूनिट क्या होता है? सैकराइड्स। सैकराइड्स। इसी की बेस पे हम इनको डिवाइड कर रहे होते हैं डिफरेंट टाइप्स में, जिनमें सबसे पहले हमारे पास टाइप आती है मोनोसैकराइड। मोनोसैकराइड। मोनो मीन क्या होता है? वन, सैकराइड मीन शुगर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो मोनोसैकराइड्स क्या होते हैं? जिनको हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। अब हाइड्रोलाइज क्या है? हाइड्रोलाइज होता है ब्रेकडाउन, जिनको फर्दर ब्रेकडाउन नहीं किया जा सकता। इनमें कार्बन एटम्स की तादाद 1 से लेकर 2 से लेकर 9 कार्बन एटम्स तक मुश्तमिल होते हैं, ठीक है। डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन इनको हाइड्रोलाइज नहीं किया। जैसा कि मिसाल के तौर पर जैसे ग्लूकोज या फ्रक्टोज, ग्लूकोज या फ्रक्टोज, ठीक है। इस सेकेंड टाइप आपके पास आ जाती है कार्बोहाइड्रेट्स की, अगर हम बात कर रहे हैं ओलिगोसैकराइड्स। ओलिगोसैकराइड्स में कार्बोहाइड्रेट्स 2 से 9 मॉलिक्यूल्स देते हैं हाइड्रोलाइज होने पे, ठीक है। हाइड्रोलाइज होने पे, जैसे मिसाल के तौर पे शुगर। अब सॉरी सक्रोज। अब सक्रोज जो है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि सक्रोज हाइड्रोलाइज होके 2 यूनिट देता है। मैम 2 वाला कैसे, क्या कह रहे हैं आप? अच्छा, सुक्रोज हाइड्रोलाइज होके 2 यूनिट दे रहा होता है, ठीक है। जैसे इसीलिए इसको क्या कहेंगे हम? डाइसैकराइड है। ओलिगोसैकराइड्स में जो ये डिफरेंट कार्बन एटम्स में मुश्तमिल होते हैं और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स दे रहे होते हैं टूटने पर, ठीक है। जैसे आपके सुक्रोज है, सुक्रोज जब को ब्रेक डाउन किया जाएगा तो 2 मॉलिक्यूल्स देगा। कौन कौन से मॉलिक्यूल्स? सबसे पहले ग्लूकोज और सेकेंड वन फ्रुक्टोज। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाता है जो माल्टोज है, माल्टोज भी एक डाइसैकराइड है। ये ब्रेक डाउन होके कितने मॉलिक्यूल्स देता है? तो कौन कौन सा मॉलिक्यूल देता है माल्टोज? माल्टोज ब्रेक डाउन होकर 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल देता है, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारे हैं। गैलेक्टोज, ठीक है, लैक्टोज है, लैक्टोज, गैलेक्टोज और ग्लूकोज देगा। गैलेक्टोज और ग्लूकोज, क्लियर। इसके अलावा इसकी जो थर्ड टाइप है बच्चों, वो है पॉलीसैकराइड। पॉलीसैकराइड मीन क्या होता है? मैनी पॉलीसैकराइड्स, ठीक है। ये थाउजेंड्स
तक मॉलिक्यूल्स हाइड्रोलाइज होने पे दे रहे होते हैं। इनमें ये बेसिकली नॉन शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसा कि सेलुलोज या स्टार्च। अब सेलुलोज क्या है बेसिकली? सेलुलोज है क्या? सेलुलोज बेसिकली क्या है? क्या आपने सेलुलोज को देखा, वह कभी देखा है? पॉलीसेकेराइड है, और इसकी एग्जाम ये है क्या बेसिकली? सेलुलोज है क्या? किसमें पाया जाता है? कॉटन। ठीक है, स्टार्च वीट सोर्स है, जबकि सेलुलोज क्या है बेसिकली? कॉटन, धागा जिसे बनता है, ठीक है, जिसे कपड़े बनते हैं, ये सारी चीजें, तो इसको क्या है? सेलुलोज। अच्छा, इसके साथ इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स स्टोर कहां पर होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स स्टोर कहां होते हैं बॉडी में? लिवर। ठीक है, लिवर। और इसके सोर्सेज क्या क्या हैं? इनके सोर्सेज क्या क्या हैं? हनी, शुगर कैन, व्हीट, मेज, पोटैटोज, आलमंड, बहुत सारी चीजें हैं। क्लियर? अब आप 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कितनी कैलोरीज, कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, कितनी एनर्जी कंटेन करते हैं? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन, जी, उठ जाए शाबाश, जल्दी जल्दी आंसर करें। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स 3.8 कैलोरीज एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट्स का बेसिक यूनिट क्या होता है? सैकराइड। और इसकी हम पहचान किससे करते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसके बेसिक जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये तमाम ये सारा आपका हो गया कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स के साथ ही हम डिस्कस करते हैं प्रोटीन्स को। प्रोटीन्स क्या है? ये भी बायोमॉलिक्यूल्स हैं। प्रोटीन्स बेसिकली क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किसके? अमाइनो एसिड्स के। ठीक है, अमाइनो एसिड्स के। 1 ग्राम जो प्रोटीन है एनर्जी प्रोड्यूस करती है, कितने एनर्जी का क्या सोर्स है इसका? कितने कैलोरीज एनर्जी प्रोड्यूस होती हैं? 4.3 कैलोरीज। और इंसानी ह्यूमन बॉडी कितने परसेंट तक ये पार्ट बनाती हैं? 18% प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, इन्हें बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन बॉडी भी कहा जाता है। इनमें अगर हम इनके बेसिक यूनिट्स की बात करें तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मुश्तमिल होते हैं। ठीक है, ये प्रोटीन्स के जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया है, अमाइनो एसिड। अब अमाइनो एसिड बेसिकली क्या होता है? जिसमें कार्बन एटम से डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अल्काइल ग्रुप, हाइड्रोजन ग्रुप और अमाइड ग्रुप अटैच होता है। इसे हम क्या कहते हैं? ये क्या है? अमाइनो एसिड है। प्रोटीन्स बेसिकली क्या बनाते हैं और कहां कहां पर मुश्तमिल होते हैं? ये आपकी बॉडी के प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, प्रोटीन्स क्या है? एंजाइम्स भी हैं।
सेल मेम्ब्रेन, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी फंक्शनिंग को कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है, और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इनके टाइप्स क्या हैं? ये सिंपल भी हो सकती हैं, सिंपल प्रोटीन्स, कंपाउंड प्रोटीन्स, या डिराइव प्रोटीन्स। ये डिपेंड कर रही होती है इनके केमिकल प्रॉपर्टीज पे। प्रॉपर्टीज के लिहाज से इसकी 3 टाइप्स हैं विद रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टीज: सिंपल प्रोटीन्स, कंपाउंड प्रोटीन्स और डिराइव प्रोटीन्स। अगर हम स्ट्रक्चर के लिहाज से देखें तो जो प्रोटीन्स की टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं? प्राइमरी प्रोटीन्स, सेकेंडरी प्रोटीन्स एंड टर्शरी प्रोटीन्स। इन कोई एग्जांपल्स दे मुझे, एग्जांपल्स दे प्रोटीन्स की। एल्ब्यूमिन, कोलेजन, लिपोप्रोटीन्स भी होती हैं। फॉस्फोप्रोटीन्स के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है, फिब्रिनोजेंस, पेप्टॉन्स, ये तमाम क्या हैं? एग्जांपल्स हैं प्रोटीन्स की। सोर्सेज क्या हैं इसके? सोर्सेज, प्रोटीन्स के सोर्सेज की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो प्रोटीन्स में अगर हम देखें, मिल्क, मीट, फिश, एग्स, legumes and pulses. Exactly, good. तो प्रोटीन्स बेसिकली क्या है? अमाइनो एसिड्स की बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो कि क्या करती हैं? बॉडी के मेन फंक्शन को कंट्रोल कर रही होती हैं। 1 ग्राम प्रोटीन्स 4.3 कैलोरीज एनर्जी प्रोड्यूस करता है और 18% आपके बॉडी पार्ट पे मुश्तमिल होता है। इसके बाद बायोमोलिक्यूल्स में जो 3rd नंबर पे हमारे पास चीज आ जाती है, दैट इज लिपिड्स। लिपिड्स बेसिकली क्या है, या इनको हम क्या कहते हैं? फैट्स। एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड। स्क्रीन शो हो रही है आपको सर काशिफ? ओके, एक सेकेंड बस।
ओहो ओके ओके ओके, सॉरी। लिपिड्स बेसिकली क्या है, कॉम्बिनेशन होते हैं, दो चीजों से मिलके बनते हैं ग्लाइसरोल और फैटी एसिड्स में। एक फैट जो है वो 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल और एक ग्लाइसरोल मॉलिक्यूल पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, इसकी टाइप्स की बच्चों अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले सिंपल लिपिड्स होते हैं, कंपाउंड लिपिड्स होते हैं, ठीक है, एंड थर्ड डिराइव्ड होते हैं। इसके अलावा नंबर ऑफ बॉन्ड्स पे अगर हम देखते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स ऑफ कार्बन एटम्स में अगर हम देखें, सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी होते हैं। सैचुरेटेड लिपिड्स वो होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन एटम के दरमियान क्या पाया जाता है, सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, जबकि अनसैचुरेटेड वो होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड पाया जाता है। और एक चीज याद रखिएगा हमेशा, जो सैचुरेटेड होते हैं ये क्या होते हैं, सॉलिड इन नेचर होते हैं। ठीक है, सैचुरेटेड सॉलिड इन नेचर होते हैं, जैसे घी। ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल घी। और जो अनसैचुरेटेड लिपिड्स होते हैं ये क्या होते हैं, लिक्विड इन नेचर होते हैं, जैसा कि ऑयल। ठीक है, कुकिंग ऑयल। और अगर जो घी भी, सूफी ऑयल, इसके अलावा बहुत सारी हैं जो घी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो बेसिकली क्या होता है, सैचुरेटेड होता है। ठीक है, और अनसैचुरेटेड होता है ऑयल। और वो प्रोसेस कौन सा होता है जिससे घी को ऑयल में चेंज किया जाता है, या किया जाता है, लिक्विड मतलब ऑयल से घी तैयार किया जाता है, वो कौन सा प्रोसेस होता है, ऑयल को घी में चेंज किया जाता है, वो कौन सा प्रोसेस होता है, हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, हम इसकी हाइड्रोजिनेशन करवाएं तो इससे क्या होता है कि जो ऑयल है वो किस में चेंज हो जाता है, घी में। बेसिकली जो डबल बॉन्ड है अनसैचुरेटेड वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं सिंगल में। ठीक है, और कार्बन नंबर एटम्स की जो वैलेंसीज हैं वो सेटिस्फाई हो जाती हैं। इसमें आपके पास जो इसमें इसके टाइप्स हैं वो फॉस्फोलिपिड्स भी हो सकते हैं, स्टीरॉइड्स भी हो सकते हैं, और टर्पिनॉइड्स भी होते हैं। ठीक है, ये इनकी क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। फॉस्फोलिपिड्स भी होते हैं, स्टीरॉइड्स भी होते हैं, और टर्पिनॉइड्स भी होते हैं। अगर हम इनके सोर्सेज की बात करते हैं तो जो लिपिड्स हैं, हम लिपिड्स कहाँ से लेते हैं, किन 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 चीजों से लिपिड्स ले सकते हैं, बटर, बेहतरीन सोर्स जो है बटर, घी, ऑलिव ऑयल, जितने भी ऑयल्स वगैरह हैं उनसे। ठीक है, रेड मीट, ठीक है, चीज, नट्स, और जितने भी सीड्स होते हैं ना, इन सब से हम क्या कर सकते हैं, ऑयल्स, फैट्स, लिपिड्स ले सकते हैं बेसिकली। ठीक हो गया जी। अभी तक हमने 2 से 3 चीजें पढ़ी हैं। सबसे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट्स को देखा, फिर हमने प्रोटीन्स को देखा, फिर हमने लिपिड्स को देखा। इसके बाद इसमें बायोमोलिक्यूल्स में इंजाइम्स आते हैं। ठीक है, इंजाइम्स में बेसिकली क्या होता है, और मिनरल्स को भी हम, इस मिनरल्स और इंजाइम्स, ये 2 डायमेंशन है। जो मिनरल्स हैं बेसिकली ये क्या होते हैं, ग्रोथ को कंट्रोल कर रहे होते हैं और नॉर्मल फंक्शनिंग को। और मिनरल्स को कभी भी बॉडी खुद से प्रोड्यूस नहीं कर सकती। ठीक है, जिनको बॉडी खुद से प्रोड्यूस नहीं कर सकती, और ये 2 टाइप के होते हैं बच्चों, एक होते हैं मैक्रो, ठीक है, और एक होते हैं माइक्रो। मैक्रो मिनरल्स बच्चों वो मिनरल्स होते हैं जो ज्यादा अमाउंट में पाए जाते, रिक्वायर होते हैं बॉडी को। ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं, जो अमाउंट में डेली बेसिस पे अगर हम करें 100 मिलीग्राम से जो ज्यादा पर डे पे रिक्वायर होते हैं वो होते हैं मैक्रो। और जो लेस देन 100 माइक्रोमीटर से मिलीग्राम पर डे रिक्वायर होते हैं वो होते हैं माइक्रो। अब मैक्रो मिनरल्स में कौन कौन से मिनरल्स आते हैं, मैक्रो मिनरल्स में कौन कौन से मिनरल्स आते हैं, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, कोबाल्ट, और सल्फर, मैग्नीज ऑल्सो।
ठीक है। जबकि हम बात करें अगर माइक्रो मिनरल्स की, तो माइक्रो मिनरल्स में हमारे पास जो कम अमाउंट में रिक्वायर होते हैं, आयरन, ठीक है, जिंक, कॉपर, फ्लोरीन और क्रोमियम, ठीक है। ये वो तमाम मिनरल्स हैं जो कि लेस देन 100 मिलीग्राम से पर डे रिक्वायर होते हैं। अगर हम इनके सोर्सेज की बात करें तो सोर्सेज इनके क्या हैं, फ्रूट्स से भी हम मिनरल्स हासिल कर सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट से भी हम मिनरल्स हासिल कर सकते हैं, ठीक है, पल्सेस, दालें, ये भी बेहतरीन सोर्स है मिनरल्स का, लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है, लीफी वेजिटेबल्स, ये भी क्या है, मिनरल्स का बेहतरीन सोर्स है। इसके बाद जो हमने थर्ड जो लास्ट चीज हमने डिस्कस करनी है, दैट इज एंजाइम्स। एंजाइम्स बेसिकली क्या होते हैं, एंजाइम्स क्या हैं, एंजाइम्स क्या होते हैं भाई, प्रोटीन इन नेचर होते हैं, ठीक है। गुड। और बॉडी फंक्शनिंग को कंट्रोल कर रहे होते हैं। एंजाइम्स की प्रॉपर्टी है कि ये हाईली बेसिक और एसिडिक एनवायरनमेंट्स में भी वर्क कर सकते हैं, इसीलिए ये क्या होते हैं, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे पेप्सिन, पेप्सिन क्या है, एंजाइम, अमाइलेज, ट्रिप्सिन, ठीक है, या लाइपेजेस वगैरह जो होते हैं, प्रोटीएजेस। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो एंजाइम्स का होता है वो होता है बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को कैटालाइज करना। कैटालाइज क्या होता है बच्चों, कैटालाइज होता है कि किसी भी चीज के फंक्शनिंग को बढ़ा देना, ठीक है, फैसिलिटेट करना केमिकल रिएक्शंस को। तो कुछ तो ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली टेक पार्ट नहीं कर पाते, ठीक है, या फिर हम इसमें ही कहते हैं कि कुछ जो चीजें हैं, जो जो एंजाइम्स हैं, वो क्या करते हैं, डायरेक्टली खुद से टेक पार्ट नहीं करते, बल्कि वो क्या करते हैं, डिटरमिन करते हैं स्पीड ऑफ रिएक्शन को, ठीक है। और ये कभी भी एंड प्रोडक्ट को चेंज नहीं करते, जो चीज बननी होती है उसको सिर्फ रिएक्शन को स्टार्ट करवाते हैं, शुरू करवाते हैं, कैटलाइज करते हैं, और एंड पे दोबारा से वैसे के वैसे ही बन जाते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, एंजाइम्स कहते हैं, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं, यानी कि डिफरेंट फंक्शनिंग के लिए, डिफरेंट रिएक्शंस के लिए डिफरेंट एंजाइम्स लाजमी होंगे, और इनकी ऑप्टिमम कंडीशंस होती हैं जिन पे कोई भी एंजाइम है, अगर एक एंजाइम है वो वर्क कर रहा है, वो मैक्सिमम वर्क करता है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, लेट्स सपोज 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ये इसका क्या होगा, ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा। ये वो टेम्परेचर होता है, ये वो पॉइंट होगा जिसपे जो एंजाइम की, स्पेसिफिक एंजाइम की जो वर्क एफिशिएंसी है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। इज दैट क्लियर, यहां तक चीजें क्लियर है। यहां तक चीजें क्लियर है। इसके बाद आपके पास आते हैं एक, इसके बाद जो हमने चीज डिस्कस करनी है वो है विटामिन, और ये लास्ट है आज के लिए, ये चीजें काफी हो गई हैं, तो विटामिन को और थोड़ा सा देख लेते हैं। विटामिन, जी बिल्कुल, लेकिन मैक्सिमम जो है वो एंजाइम्स, कुछ एंजाइम्स जैसे होते हैं वो हर एक का ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो जो स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं, जिनका जो खास तौर पे नॉर्मल फंक्शन कर रहे होते हैं, वो जैसे लेट्स सपोज एक का है तो उसके जो मैक्सिमम टेम्परेचर होगा वो जिसकी वर्क एफिशिएंसी होगी उधर हमने उसका टेम्परेचर नोट कर लेना होता है, वो उसका क्या होगा, ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अगर हम बात करें विटामिन के बारे में, विटामिन क्या है, विटामिन क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि बहुत ही लेस अमाउंट में रिक्वायर होते हैं, और ये क्या करते हैं, बॉडी फंक्शनिंग को कंट्रोल कर रहे होते हैं, वो कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये फंक्शन करते हैं एज अ को फैक्टर फॉर द एंजाइम्स।
सबसे मेन बात जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पोर्शन में से वो विटामिन से पूछे जाते हैं। इसकी दो टाइप्स होती हैं, कुछ वाटर सॉल्युबल होते हैं, कुछ फैट सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, जो वाटर सॉल्युबल होते हैं इनको स्टोर नहीं किया जा सकता बॉडी के अंदर। ठीक है, और ये क्या होते हैं, कांस्टेंट सप्लाई जरूरी होती है इनके लिए। जैसे फॉर एग्जांपल विटामिन बी कम्प्लेक्स, अब इसमें बहुत सारी आ जाती हैं इनकी, B1, B2, B3 एंड B5, B6, B5, B7, 9 एंड 12। ठीक है, इसी के साथ या विटामिन सी, ये दो जो हैं ये क्या है, वाटर सॉल्युबल हैं। क्योंकि ये पानी में हल हो जाते हैं, वाटर सॉल्युबल हैं, इसलिए अगर इनको हम ज्यादा अमाउंट में भी ये बॉडी के अंदर एक हद से ज्यादा हो जाते हैं, एक्सीड कर जाते हैं, तो ये फिर भी हार्मफुल नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल हैं और इन द फॉर्म ऑफ यूरिन ये बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं। जबकि अगर हम बात करें फैट सॉल्युबल विटामिन की, अगर फैट सॉल्युबल विटामिन एक हद से, एक खास स्पेसिफिक अमाउंट से ज्यादा हो गए आपकी बॉडी के अंदर, तो ये क्या हो जाते हैं, डिजीजेस कॉज करते हैं, डिफरेंट डिजीजेस कॉज कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होते, इस वजह से ये बॉडी के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं फैट्स के अंदर और एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, फैट सॉल्युबल है, फैट्स के अंदर डिसॉल्व होंगे। इसमें हमारे पास जो एग्जाम्पल्स हैं वो हैं विटामिन ए। अब ये कौन कौन से होते हैं, विटामिन डी भी फैट सॉल्युबल है, ए, डी, ई और के। ठीक है, ए, डी, ई और के, ये क्या है, तमाम विटामिन फैट सॉल्युबल विटामिन है। ठीक है, अगर सबसे पहले हम बात करें फैट सॉल्युबल विटामिन में, जैसे आपके पास विटामिन ए है, विटामिन ए किस चीज को कंट्रोल कर रहा होता है, किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट होता है बेसिकली। ठीक है, ये वीएन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, दिखने के लिए, बसारत के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये बेसिकली क्या होते हैं, ये कहाँ से, इसको क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है विटामिन ए का, विटामिन ए का दूसरा नाम क्या है, कैरोटीनॉइड्स। ठीक है, कैरोटीनॉइड्स। अब ये बहुत ज्यादा पीपीएससी का जो ट्रेंड है इसकी तरफ आ गया है। ठीक है, और या जो अब जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़ी ज्यादा डिफिकल्ट लेवल पे जाते हैं, तो वो इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। वो ये नहीं पूछता विटामिन बी जो है, वो विटामिन ए जो है वो वाटर सॉल्युबल है या फैट सॉल्युबल है। ठीक है, वो ये पूछता है कि उसका केमिकल नेम क्या है और इसकी डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिजीजेज होती हैं। नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, सबसे जो फेमस है नाइट ब्लाइंडनेस, शबकोरी जिसे कहते हैं। ठीक है, ड्राइनेस ऑफ स्किन हो जाता है, और आईज और हेयर्स किससे डिजीजेज होती हैं। ठीक है, इसके बाद विटामिन डी की बात करें, विटामिन डी बेसिकली क्या फंक्शन होता है इसका, कि ये बोन हेल्थ को कंट्रोल कर रहा होता है, इसको बढ़ा रहा होता है। इसका दूसरा नाम क्या होता है, केमिकल नेम विटामिन डी का क्या है, कैल्सीफिरोल। ठीक है, कैल्सीफिरोल, कैल्सीफिरोल। और अगर विटामिन डी किसी सूरत में बॉडी में अगर इसकी एक्सीड या अमाउंट लेस हो गई है, तो इससे कौन सी डिजीजेस, इसकी डिजीजेस कौन सी हैं, ओस्टियोमलेशिया और रिकेट्स। और विटामिन डी का जो नेचुरल सोर्स है वो क्या है, सन, सनलाइट। मॉर्निंग में जो जब बिल्कुल सूरज निकलता है उस टाइम पे अगर आप 10 to 15 मिनट्स सूरज की रोशनी में बैठ रहे हैं, तो आपकी बॉडी में क्या स्टोर होने लग जाता है, विटामिन डी बनने लग जाता है। इसके बाद विटामिन ई, विटामिन ई सबसे इम्पोर्टेंट ये जो चीज है इसके बारे में, विटामिन ई क्या है, बेसिकली बहुत ही अहम एंटीऑक्सीडेंट है। ठीक है, ये जितने भी आपकी बॉडी में होने वाले फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होते हैं उनको क्या करता है, एंटीऑक्सीडेंट उनके स्कैवेंजर्स होते हैं, उनको रोकते हैं। जो बहुत सी बीमारियां जैसे कैंसर वगैरह है या जो खुद ब खुद बढ़ती रहती हैं, ठीक है, उनको ये क्या कर रहा होता है, रोक रहा होता है। इसका दूसरा नाम क्या, केमिकल नेम इसका क्या है, ये क्या होते हैं, टोकोफिरोल्स है। ठीक है, टोकोफिरोल्स। और इसकी अगर विटामिन ई की कमी हो जाती है तो उससे क्या होता है, इनफर्टिलिटी भी है, स्टिलिटी भी है, एटेक्सिया भी है, जिसकी वजह से बॉडी की जो है वो मूवमेंट रुक जाती है। ठीक है, बॉडी मूव नहीं कर सकती है, और बहुत सारी बीमारियां होने लग जाती है जब आपकी बॉडी के अंदर
इम्यून सिस्टम जो है, एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी होने लग जाए और इम्यून सिस्टम, एजिंग बहुत जल्दी शो होने लग जाती है। ठीक है, जितने भी ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं इन सब में क्या होता है, विटामिन ई जो है वो वाफिर मिकदार में होता है। ठीक है, ये विटामिन ई के समटाइम वो जो अक्सर कैप्सूल भी मिलते हैं। बी के नेम मैंने अभी नहीं बताए, बी के नेम मैंने अभी बताने हैं। अभी मैंने पहले फैट सॉल्युबल के नाम बताए। ठीक है, अभी बी और मैंने आपको बताया था कि जो विटामिन बी और सी हैं ये क्या है, वाटर सॉल्युबल है। अभी मैंने वो नहीं बताए हैं। इसके बाद बच्चों आपके पास नेक्स्ट है विटामिन के। और विटामिन के जो इसका 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 नाम क्या है बेसिकली, और ये कंट्रोल किसको कर रहा है, ब्लड क्लोटिंग को कर रहा होता है। ठीक है, अगर इसकी कमी हो जाती है तो जख्म आने पे जो बॉडी से ब्लड है वो कॉन्स्टेंटली निकलने लग जाता है। ठीक है, रुकता नहीं है अगर क्या विटामिन के की डेफिशिएंसी है। तो इसका दूसरा केमिकल नेम क्या है, फाइलोक्विनोन। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, इम्प्रॉपर ब्लड क्लोटिंग होती है और सिवियर ब्लीडिंग होती है, जिसकी वजह से सम टाइम डेथ भी अकर हो जाती है। क्योंकि विटामिन के बेसिकली ये अगर आपकी बॉडी से जैसे किसी भी चीज से कट लग गया आपके हाथ में तो उसकी वजह से खून निकलना शुरू हो गया है। ठीक है, अगर खून बहता रहेगा अगर क्या है विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई है। लेकिन अच्छा, कौन सी ऐसी चीज होती है विटामिन डी के अंदर जो कि ब्लड को क्लॉट कर रही होती है, कौन सी ऐसी चीज होती है जो मैंने ये बताई भी हुई है पहले, जो पुराने बच्चे हैं मैंने ये बताई भी हुई है। कौन सी ऐसी चीज होती है जो आप जो ब्लड को क्लॉट कर रही होती है विटामिन के अंदर, शाबाश बताएं जी। वाइट ब्लड, प्लेटलेट्स, क्या कर रहे हैं बच्चों, हेपरिन। ठीक है, हेपरिन जो ब्लड देखें, विटामिन के आपकी बॉडी के अंदर भी है। तो आपकी बॉडी जब खून जब तक आपकी बॉडी के अंदर रहेगा तब तक वो जमेगा नहीं, तब तक उसके क्लॉट्स नहीं बनेंगे। लेकिन जैसे ही वो आपकी बॉडी से बाहर आ जाएगा तो उससे क्या हो जाते हैं, क्लॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं। जख्म के ऊपर एक जो क्लॉट बनना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से फिर जो फर्दर ब्लीडिंग है वो नहीं होती। ठीक है, और ये तमाम क्या है, ये क्या है, ये हेपरिन पिगमेंट की वजह से होता है। जैसे ही जो वो है वो बाहर निकलेगा, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ब्लड क्लॉट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपके क्या, वाटर फैट सॉल्युबल विटामिन। अब वाटर सॉल्युबल विटामिन में अगर हम देखें आपके पास है बी और सी। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको जरा इसके बस नाम इसके देख लें आप लोग, डेफिशिएंसी और नाम देखें। विटामिन बी 1, सबसे पहले विटामिन बी के जो कम्प्लेक्स के विटामिन बी 1, एग्जैक्टली विटामिन बी 1 का दूसरा नाम क्या होता है बच्चों, थायामीन। ठीक है, थायामीन। और इसकी डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिजीजेस होती हैं, बैरी बैरी, वजन कम होने लग जाता है, वेट लॉस है, मेमोरी लॉस है, याददाश्त कमजोर हो जाती है। ठीक है, और मसल्स जो हैं वो वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं। विटामिन बी 2, इसका केमिकल नेम क्या है, राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन क्या इसका दूसरा केमिकल नेम है, बी 2। ठीक है, बी 2, इसकी इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, हेयर लॉस बहुत ज्यादा होता है, बाल बहुत ज्यादा गिरना शुरू हो जाएंगे, इची आईज, एनीमिया वगैरह। ठीक है, अगर हम बात करें विटामिन बी 3 की, विटामिन बी 3, विटामिन बी 3 का दूसरा नाम क्या है, नियासिन। ठीक है, नियासिन, केमिकल नेम है नियासिन। ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी से जो डिजीजेज होती हैं जैसे डायरिया, डिप्रेशन आजकल, और हेलुसिनेशन वगैरह इससे हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो एंटी डिप्रेशन की गोलियां खा रहे होते हैं, टैबलेट्स ले रहे होते हैं। सबसे ज्यादा डिप्रेशन बहुत ज्यादा एक आजकल बहुत हर बंदे को, हर दूसरे बंदे को डिप्रेशन का शिकार है हर दूसरा बंदा। ठीक है, तो इसकी बहुत ज्यादा ले रहे होते हैं। इसके बाद है विटामिन बी 5, इसमें आपके पास है
इसका नाम क्या है, केमिकल नेम क्या है? पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड। इसकी डेफिशिएंसी से फैटिग, रेस्टलेसनेस और स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है, नींद नहीं आती है। इसके अलावा फिर आपके पास आता है विटामिन B6। विटामिन B6 में आपके पास इस केमिकल नेम है पायरोडॉक्सिन, पायरोडॉक्सिन, ठीक है। इसकी इसकी डेफिशिएंसी से एनीमिया और इम्यूनिटी लेवल, इम्यूनिटी जो है वो बहुत कम होना शुरू हो जाती है। फिर आपके पास आता है विटामिन B6, B7 का दूसरा नाम है बायोटिन। आपको पता है बालों के लिए बहुत ज्यादा ली जाती है, ठीक है। स्किन रैशेस को कंट्रोल करती है, ठीक है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो स्किन रैशेस बहुत ज्यादा होने लग जाते हैं, और हेयर जो है वो बहुत ज्यादा थिन होने लग जाते हैं इसकी वजह से। विटामिन B9, फॉलिक एसिड, ठीक है। विटामिन B9 क्या है? फॉलिक एसिड। ये क्या है? ताकत के लिए ली जाती है बेसिकली, मल्टीविटामिन के तौर पे डेली बेसिस पे भी इसको बहुत सारे लोग लेते हैं, और आपकी बॉडी में आयरन की जो डेफिशिएंसी है उसको कंट्रोल करती है, फॉलिक एसिड। तो इसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा? एनीमिया, ठीक है, वीकनेस बहुत ज्यादा, और इसके अलावा इससे क्या होता है, आयरन की बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी हो जाती है। फिर आपके पास आ जाता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट विटामिन B12, ठीक है, विटामिन B12। इसका जो इसका केमिकल नेम है वो क्या है? सियानो कोबालमाइन, ठीक है, सियानो कोबालमाइन। इसकी डेफिनेशन से क्या होता है बेसिकली, न्यूरोलॉजिकल डिजीजेज होना शुरू हो जाती है, न्यूरोलॉजिकल डिजीजेज होना शुरू हो जाती है, प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। फिर इसके बाद है विटामिन C, जो कि दूसरा आपके पास वाटर सॉल्युबल विटामिन है, और विटामिन C का दूसरा नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। ये MCQ में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये पास पेपर में बहुत ज्यादा पूछा हुआ है। इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है? स्कर्वी, ठीक है। और ये क्या करता है, इसका फंक्शन क्या होता है बेसिकली? ये वाउंड हीलिंग में बहुत ज्यादा काम करता है, ठीक है, जख्म बहुत जल्दी प्रिवेंट कर देता है कोल्ड को, ठीक है। और डार्कनिंग ऑफ फ्रूट के लिए भी और एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। इसका सोर्स बेसिकली क्या है? सिट्रस फ्रूट, जो खट्टे फल होते हैं वो इसका बेसिक सोर्स है। जो विटामिन सी बेसिकली क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है, इसका दूसरा नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। इसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी बीमारी होती है। अच्छा, ये जो तमाम चीजें बच्चों आज हमने पढ़ी है, होप कि आपको समझ आई होंगी। आज हमने डिस्कस किया है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को, जिसमें हमने सबसे पहले किसको देखा है? कार्बोहाइड्रेट्स को, ठीक है। इसके बाद हमने चीजें पढ़ी हैं प्रोटीन्स, ठीक है। बायोमॉलिक्यूल्स में सबसे पहले हमने देखा कार्बोहाइड्रेट्स को, पॉलीसेकेराइड्स, मोनोसेकेराइड्स, और इसके साथ ही ओलिगोसेकेराइड्स, ठीक है। पॉलीसेकेराइड्स आपके पास फिर आ जाते हैं, इनके सोर्सेज देखे हैं हमने, इनकी एनर्जी कितनी कितनी ये प्रोड्यूस करते हैं, और आपकी बॉडी में कितने % तक मौजूद होते हैं। फिर इसके बाद हमने प्रोटीन्स को देखा, प्रोटीन्स के यूनिट्स को देखा, प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स को देखा, ठीक है। उसके अंदर ही हमने फिर देखा लिपिड्स को, लिपिड्स कितने ग्राम, 1 ग्राम में कितनी कैलोरीज एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और आपकी बॉडी में 10% होते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद हमने इसके फॉर्मेशन देखी कि किस तरह से बनते हैं, और टाइप्स को डिस्कस किया, और उसके सोर्सेस को डिस्कस किया। मिनरल्स की देखा आज हमने, ठीक है, मिनरल्स को पढ़ा है। मैक्रो मिनरल्स, माइक्रो मिनरल्स को देखा, जो 100 ग्राम मिलीग्राम से ज्यादा चाहिए होते हैं वो मैक्रो होते हैं, और जो कम चाहिए होते हैं वो माइक्रो होते हैं, ठीक है। उसके हमने एग्जांपल्स देखी डिफरेंट। एंजाइम्स को देखा, प्रोटीन इन नेचर होते हैं, कैटालाइज करते हैं बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को, और इसकी फंक्शनिंग को थोड़ा सा देखा। विटामिन को देखा, फिर विटामिन को देखा, विटामिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, और ये बायोलॉजिकल फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, और को फैक्टर के तौर पर भी एंजाइम के साथ काम कर रहे होते हैं। इसके टाइप्स को देखा, वाटर सॉल्युबल भी होते हैं और फैट सॉल्युबल भी होते हैं, ठीक है। जो वाटर सॉल्युबल है वो आपने देखे हैं कि वो कौन कौन से हैं, B और C हैं, जबकि फैट सॉल्युबल क्या है? A, D, E और K हैं। फिर हमने हर एक की केमिकल नेम, उनके सोर्सेज और उनकी डिजीजेस को देखा है। इज दैट क्लियर? कोई चीज ऐसी जो समझ ना आई हो?
कोई सवाल हो इससे रिलेटेड? मायदा कैसर, मोहम्मद अली, जुनेद रजा, हसन अली, मिस हसनी गनी, रानी रमजान, राशिदा कौसर, किरण। किरण कैसी हैं आप, ठीक है? जी मैम, मैं ठीक ठाक। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है, लोअर द इम्यूनिटी और इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा कम हो जाता है। जी बिल्कुल, मैंने इसीलिए आपको एक डेमो नहीं दिया है, बल्कि मैंने आपको एक रेगुलर क्लास करवाई है इसकी, हसन अली। और ये बायोमोलिक्यूल्स, ये कंप्लीट बायोमोलिक्यूल्स हैं, ठीक है? और ये काफी हद तक इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये हर पेपर में होती हैं। एस्कॉर्बिक एसिड जो है, स्कर्वी स्कर्वी, ठीक है मिस हसनी। आपका नाम क्या है? हसनी गनी, क्या नाम है आपका? अनम्यूट करके बताइएगा मुझे। फजीला अब्दुल गनी। ओके, फजीला अब्दुल गनी, ओके। ओके बच्चों, होप सो कि आपको चीजें क्लियर है। ओके, बस इसी तरीके से आप लोगों ने नोट्स बनाने, और कुछ भी कोई बड़ी बात नहीं है, और ये हो ही नहीं सकता कि आप लोग किसी चीज को क्लियर ना कर पाए, ठीक है? तो ये तो सिर्फ वो तब बातें की जाती हैं जब तैयारी ना हो, जब पढ़े ना कोई बंदा, ठीक है? तो एक्सक्यूजेस तब